उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे लाशों को दफना दिया गया तो बिहार में गंगा नदी में तैरती लाशों का मिलना अभी बंद नहीं हुआ है। पटना में 2 शव मिले, नदी में मिले। ये शव किसने बहाए, क्यों बहाए, अभी तक कुछ पता नहीं। प्रशासन की तरफ से शवों के मिलने पर लीपापोती का खेल चल रहा है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने गंगा में तैरती लाशों पर बिहार सरकार से जवाब मांग लिया है। पहले बक्सर, अब पटना। गंगा में तैरते शवों का रहस्य। बिहार में तैरती डेड बॉडी। इन तस्वीरों को हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यकीन मानिए, कोरोना काल में गंगा नदी में तैरती लाशें उस सच से सामना करवा रही हैं, जिसमें सरकारी सिस्टम की अर्थी उठ चुकी है। गंगा नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में बक्सर के बाद अब राजधानी पटना में भी 2 लाशें गंगा नदी में नजर आ रही हैं। पटना के गुलबी घाट की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 कोरोना मरीजों की ये लाश बीते कई घंटों से गंगा नदी में नजर आ रही है। जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है और खुद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ये कहा है कि इन लाशों को विधि पूर्वक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा और इस बात पर पूरी नजर रखी जा रही है कि लोग मरीजों के शव को गंगा नदी में न प्रवाहित करें। खासतौर पर पटना में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन को सूचना दिए जाने के घंटों बाद तक ये 2 लाशें आपको वहां पर अभी भी नजर आ रही हों। तारीख बदली, लेकिन यूपी के बाद बिहार की न तो तस्वीर बदली और न ही तकदीर। पटना में गंगा नदी में एक नहीं 2 शव तैरते मिले। लाश तो ज्यादा नहीं, 2 है। अच्छा, तो दोनों क्या प्लास्टिक का उसमें लपेटा? ना, एक वो है। किसका, क्या में लपेटा है? आते प्लास्टिक वाला। गुलाबी घाट पर शव मिलने से हंगामा मचा तो प्रशासन को होश आया। कलेक्टर साहब मीडिया के कैमरे पर आए, गंगा नदी में तैरते शवों पर सफाई दी। गंगा नदी में हम लोग देख रहे हैं कि शव बह के आ रहे हैं काफ़ी दूर से, और गुलबी घाट में भी हम लोगों को सूचना मिली है। तो हम लोगों का जो एक सेल बना हुआ है, जो लावारिस शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है और वो लोग उसका विधि पूर्वक जो संस्कार होगा उसको वो लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि गंगा नदी में लोग शव नहीं फेंकें, कम से कम हम लोगों के ज़िले में यहाँ नहीं फेंकें, और हम लोग मुफ्त में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये लाशें यहीं बहाई गई या कहीं से बहकर आई हैं। उधर बिहार में नदी में लाशों के मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से इस मामले में क्या कार्रवाई की है इस पर जवाब देने को कहा है। यानी कटघरे में सरकार है। पटना में तैरती लाशें मिल रही हैं तो वैशाली जिले में गाँव वाले भगवान भरोसे हैं। कोरोना की महामारी यूं तो बिहार के गांव-गांव में अपने पैर पसार चुका है, लेकिन वैशाली जिले का ये घोसुअर गांव में आपका स्वागत है। ये घोसुअर गांव बुरी तरह से प्रभावित है और हम इस गांव में आए हैं। इसमें पिछले कुछ दिनों में 15 लोगों की मौत हुई है। घोसुअर गांव में बीते कुछ दिनों में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आज तक की टीम जब गांव में पहुंची तो सरकारी सिस्टम पूरी तरह से नदारद दिखा। गांव में बहुत सारा फैला हुआ है। बहुत ज्यादा। कितना? मोटा मोटी मान के चलिए ना कि आधा गांव लपटाया होगा। आधा गांव। तो अभी लेकिन आप लोग कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हम लोग दवा खा रहे हैं। आपका तो दवा खा रहे हैं? ठीक है। आप पॉजिटिव थे क्या? गांव वालों का कहना है कि आधी आबादी कोरोना से संक्रमित है, लोगों की मौत हो रही है। भरोसा सरकार पर नहीं, नसीब पर है। हम लोग गांव में अपना प्राइवेट से बुला करके घर पर ही चेक करा रहे हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र में कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। कोई टेस्ट की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। मतलब हॉस्पिटल रहते हुए भी यहाँ पर टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। जिन गांव में हॉस्पिटल नहीं है उनका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सोचिए, हाजीपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में रेलवे स्टेशन भी है और स्वास्थ्य उपकेंद्र भी, लेकिन ये उपकेंद्र सिर्फ सरकारी रस्म अदायगी का प्रतीक है। यहाँ डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ नहीं बल्कि ताला मरीजों का स्वागत करता है।
कोरोना की महामारी ने गांव-गांव को अपने चपेट में ले लिया है। हम अभी मौजूद हैं घोसवर गांव में और हमारे पीछे, जो कि वैशाली जिले में घोसवर गांव है, हमारे पीछे ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। इसमें ताला लगा हुआ है, दोपहर का समय है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग गांव में फैल रहे इस महामारी को रोकने के लिए कितना तत्पर है, इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। घोसवर गांव जो है ये वैशाली जिला का गांव है और इस गांव में जब हम आए हैं तो पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में 15 से ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए हैं, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि 10 लोगों का तो टेस्ट हुआ था बजाबते, वो पॉजिटिव आए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। 2000 की आबादी वाले इस गांव में आधे से ज्यादा लोगों का कोरोना लक्षण है। टेस्ट में 100 लोग पॉजिटिव भी हैं, लेकिन इलाज के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। वो 20-22 आदमी मर चुका है। ऐसी अब तो अखनी हल्ला है, उम्र दराजो मर रहा है, कमजोरों तरफा के आदमी मर रहा है, तो सब जा रहा है करौने में। क्या मतलब पॉजिटिव भी है लोग? अब ये तो जांच पड़ताल होगा तब ना पता चलेगा सर। हम होता नहीं है तो गाँव में तो है स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, ये तो सुइया लेता है लोग। अब हम ही हैं तो हम ही गए हैं, सुइया ले लिए हैं। दोनों सुई ले लिया? हाँ, दोनों सुई ले। बिहार के गांवों में कोरोना संक्रमण की सुनामी आ चुकी है, लेकिन सरकार और उसका पूरा सिस्टम हाथी के दांत जैसा है, यानी खाने के और दिखाने के कुछ और। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ वैशाली से सुजीत कुमार झा, आज तक।